आज का हमारा टॉपिक है डायपर रैश, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि डायपर रैश होता क्यों है और इसको हम कैसे ट्रीट करें इमीडिएटली, ताकि ये हमारे छोटे नन्हे से बच्चों को बिल्कुल परेशान ना करे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों है कि डायपर रैश होता क्यों है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जो सबसे मतलब टॉप मोस्ट जो रीज़न है वो ये है कि छोटे बच्चे इतना ज़्यादा यूरिन पास करते हैं और इतना ज़्यादा पॉटी करते हैं। और होता है कि अगर आपने उन्हें डायपर पहनाया है या लंगोट पहनाया है और ये यूरिन या पॉटी स्किन के कांटेक्ट में रह जाए तो स्किन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसमें रैशेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों को दाने होने शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चों की स्किन पिंक होनी शुरू हो जाती है, जलन होनी शुरू हो जाती है। बेसिकली एक गर्मी सी हो जाती है जिसकी वजह से वो रैश बन जाता है और अगर ट्रीट ना किया जाए तो वो बढ़ता ही जाता है और वो और स्किन प्रॉब्लम्स को भी लीड कर सकता है। दोस्तों, इस चीज़ का भी आपको जानना ज़रूरी है। ये टॉप मोस्ट रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो आप डायपर यूज़ कर रहे हैं शायद उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, या अगर आप लंगोट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे हाइजीनिकली धो के वापस नहीं बच्चे को पहना रहे, जिसकी वजह से उसमें जो गंद रह जाता है या डायपर में जो केमिकल्स हैं उसकी वजह से बच्चे को रैश हो रहा है। वो दूसरा बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि हम कभी कभी हमें लगता है कि नहीं नहीं, अभी तो एक बार ही सुसु किया है, अभी तो 2 बार ही किया है। हम उस चक्कर में डाइपर्स महंगे आते हैं तो हम उस चक्कर में सोचते हैं कि नहीं नहीं, 3 से 4 घंटे तो कम से कम डाइपर चेंज कर के बाद चेंज करेंगे। तो वो भी गलती है, क्योंकि हमें एक्चुअली पता नहीं है कि कितनी बार डाइपर को आप सिर्फ टच करके नहीं बता सकते कि वो कितनी बार गीला हुआ होगा। तो वो भी गलत होता है कि हम अपना टाइम लेते हैं और उसके हिसाब से उसे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं। लूज़ मोशन अगर बच्चे को लगी है तो उस टाइम पे उसको रैशेज़ होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो बेसिकली ये 3-4 वजहों से बच्चों को रैशेज़ होते हैं। अब बात करते हैं कि हम डायपर रैशेज़ को ट्रीट कैसे करें या हमने ऐसा क्या किया। पहली चीज़ दोस्तों है कि एक अच्छी क्वालिटी का आप डायपर यूज़ करें। मैं तो इनफैक्ट आपको ये सजेस्ट करूँगी कि शुरू के टाइम में, शुरू का जो 1.5 से 2 महीने होता है उसमें आप कोशिश करें कि दिन के टाइम पे बच्चे को लंगोट पहना दें, या फिर आप उसे जो मतलब डायरेक्ट पजामी है वो पहना दें। स्पेशली अगर गर्मियों का टाइम है, विंटर्स है तो डाइपर्स गुड है, बट अदरवाइज आप जनरली वो करें। और जब भी बच्चे का सोने का टाइम होता है तो उस टाइम पे आप उसको डाइपर्स पहना सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप जो ये डाइपर का एरिया होता है उसे क्लीन कैसे करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम वेट वाइप्स लेते हैं, वेट वाइप्स अपने पास रखते हैं और उससे क्लीनिंग करते हैं। बट आप कोशिश करें कि वेट वाइप्स को सिर्फ बाहर के लिए यूज़ करें। जब आप घर में, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा सुसु पॉटी कर रहा है, आप घर में नेचुरल प्रोसेस यूज़ करें। पानी लें, एक मग में पानी ले लें और कॉटन ले लें, ये और या फिर अपना हाथ यूज़ करें, उसे पानी में डालें, पानी से अच्छे से उसको क्लीन करें और टॉवल से उसको हल्का हल्का पैड ड्राई कर दें और उसके बाद उसे 5 से 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। कॉटन, पानी और सूखने दो और उसके बाद उस पर एक क्रीम लगाओ, डायपर रैश क्रीम आती है, वो आप लगाओ और उसके बाद आप उसे डायपर पहना दो। बेबी भी एकदम अच्छा फील करेगा और आपको भी कोई टेंशन नहीं होगी कि उसको रैश होगा। अब है कि लगाएं क्या। तो बहुत से लोग दोस्तों क्या करते हैं कि हर डायपर चेंज करने से पहले जो कोकोनट ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल को हाथ में लेते हैं अच्छे से और पूरे एरिया पे लगा देते हैं, ताकि एक स्किन का मॉइस्चर बना रहे। हमने ऐसा नहीं किया था। हमने 2 क्रीम्स यूज़ करी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। एक है ये बट पेस्ट, ये हमने कबीर को डे 1 से, कबीर फरवरी बॉर्न है तो विंटर्स थी उस टाइम पे, डे 1 से हमने उसे लगाई थी। तो ये बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट ये विंटर्स के लिए है। ये समर्स में यूज़ आप मतलब करेंगे तो थोड़ा चिपचिप हो जाता है। समर्स में हम जनरली क्या करते थे दोस्तों, हम कॉम्बिनेशन करते थे। एक हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते थे, बट जैसे कभी हमें लग जाता था कि उसको हल्का सा भी रैश हो रहा है, हल्के दाने भी दिख जाते थे या पिंक स्किन हो जाती थी, तो हम ये वंडर ट्रीटमेंट यूज़ करते थे। कुछ भी नहीं है, ये एक पेट्रोलियम जेली है, बट ये ब्रांड बहुत ही ज़बरदस्त है। इनकी गारंटी होती है कि विदिन 6 आवर्स जो है वो रैश ठीक हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि हमने कभी 6 घंटे तक भी वो रैश दोबारा देखा होगा। 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही बिल्कुल फ़र्क पड़ जाता है। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यही यूज़ किया हुआ है। तो बस दोस्तों, ये सब का आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं फिर से रीआइट्रेट करूँगी, सबसे ज़रूरी होता है क्लेanलीनेस। आप जितना उस एरिया को क्लीन रखेंगे, उसको हवा के कांटेक्ट में आके सूखने देंगे, पानी से क्लीन करेंगे, अपने हाथ को धोएंगे, उसके बाद क्रीम लगाएं या ऑयल लगाएं, ये सब क्लेanलीनेस का पार्ट होता है। आप जितना वो करेंगे बेबी को रैश नहीं होगा। और बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को
नेचर के साथ एक्लिमेटाइज होने देना या अडेप्ट होने देना, नेचर के साथ मिलने देना बेसिकली। तो आप कोशिश करिए कि जब भी हो सके दिन के टाइम में जब बच्चे मतलब एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे के लिए उनको थोड़ा खुला छोड़ दीजिए। मतलब सिर्फ एक पजामी या कुछ खुला पजामा उन्हें पहना दीजिए, कोई डायपर मत पहनाइए, कोई लंगोट मत पहनाइए, उसको खुला छोड़ दीजिए, थोड़ा ब्रीथ करने दीजिए, मतलब सांस लेने दीजिए उस सारी जगह को भी, जिससे कि बच्चों को भी बहुत आराम मिलेगा। ये एज अ प्रोसेस आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ये थे कुछ टिप्स, कुछ बातें जो आपको बतानी थी डायपर रैश के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आप रैशेस के लिए क्या करते हो। तो हम कुछ भी अलग नहीं करते हैं, क्लिनलीनेस का ध्यान रखते हैं। रात के टाइम ये है क्योंकि रात थोड़ी सी लंबी होती है, तो हम रात को सिर्फ 2 डायपर चेंज करते हैं। तो अगर वो 7 बजे सोता है तो हम 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में उसको मतलब नींद में उसका डायपर चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है नहीं तो उसकी नींद खुल जाएगी और वो रोएगा और वो बता भी नहीं पाएगा। और उससे अच्छा है कि अपने आप ही पहले कर दो और दूसरा डायपर हम उसका सुबह चेंज करते हैं। तो ये सब आप चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। पैम्पर्स या हगीज़ के ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं। इंडियन डाइपर्स में आप उनको यूज़ करें तो उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू अदर्स। बाकी बस इतना ही है दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन अगर रह गया है जो हमने इस वीडियो में नहीं आंसर किया तो आप कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। बाकी आप हमें लाइक तो करते ही हैं, तो इस वीडियो को भी फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम। दोबारा बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई दिक्कत हो अब हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी और मदद उसमें कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमकॉम दोस्तों। बाय बाय।